नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था के बारे में। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। वर्णों के परस्पर मिलने से शब्द बनते हैं। वर्ण शब्द का प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के लिए मौखिक और लिखित दोनों रूपों के लिए प्रयोग होता है। वर्ण वर्ण वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे ए, आ, कै, खे, गे आदि। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, एक इसका तीसरा भेद भी माना जाता है, संयुक्त व्यंजन। उसके बारे में बाद में बताएंगे आपको। पहले पढ़ते हैं हम स्वर के बारे में। ठीक है, स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है, अर्थात जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है, अर्थात जिनको बोलने में हमें कोई रुकावट अनुभव नहीं होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे ए, आ, ई, उ, ऊ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, और री। वैसे तो इनकी संख्या 11 है, लेकिन इनको माना 10 ही जाता है। जो री शब्द है वो लिखित रूप में, मतलब लेखन की दृष्टि से ही स्वर है, मौखिक रूप में स्वर नहीं है, क्योंकि यह संस्कृत में एक मात्रा मानी जाती है। ठीक है, और री हम लिखते हैं ऐसे। ठीक है, जो री की मात्रा है ये है। ठीक है, अब हम इसमें स्वर के दो भेद होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व होता है जिसको बोलने में कम समय लगे, मतलब थोड़ा समय लगे, जैसे ए, ई, उ, री। ठीक है, दीर्घ स्वर, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, मतलब बोलने में ज़्यादा समय लगे। ह्रस्व स्वर में ए तुरंत बोला जाता है, और दीर्घ स्वर में जब हम आ बोलते हैं तो बोलते हैं आ, थोड़ा समय लगा ना। हाँ, इसी तरह व्यंजन, इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। व्यंजन में, ठीक है, व्यंजन में स्वरों की सहायता ली जाती है। ठीक है, इनको बोलने में जो वायु है वो रुकावट के साथ मुंह से बाहर आती हैं, और स्वर में बिना रुकावट के हम शब्द या अक्षर बोल सकते हैं। ठीक है, देवनागरी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं, जैसे क, ख, ग, ड। ठीक है, ड और ढ हिंदी में विकसित व्यंजन माने जाते हैं। संयुक्त व्यंजन, हिंदी भाषा में अक्षर, त्रय, ग, श्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, ये दो भिन्न भिन्न व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं। इसलिए संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं। व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण देख लेते हैं। मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं। जो कक्षा है कै, ठीक है, आधा है ये। ठीक है, और श, इसको हम बोलते हैं पेट चीरा वाला श, जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तब। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर बना अक्षय।
ठीक है। तो बना कक्षा। व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। अनुस्वार, ये एक तरह से चिन्ह होते हैं। ठीक है, अनुस्वार एक डंडा ऊपर बिंदी। अनुनासिक आधा चंद्रमा और एक डंडा। विसर्ग, विसर्ग में अक्षर, वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। मुख से उच्चरित ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्हों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। एक अक्षर भी शब्द बन जाता है, जैसे वह का अर्थ और होता है और न का अर्थ नहीं होता है। एकाक्षरी शब्द जैसे जालेखा, एक अक्षर ही हुआ ये। दो अक्षरी शब्द काम, दया, शाखा, इसमें एक और दो, ये तो आ की मात्रा हुई। तीन अक्षरी शब्द में भारत, तो भय, र और त, तीन अक्षर हुए, ये आ की मात्रा हुई। चार अक्षरी शब्द में भारतीय, भारतीय में ये आ की मात्रा हुई। ठीक है, तो ये हुए चार अक्षर। पांच अक्षरी में आवश्यकता, छह अक्षरी शब्द में संतोषजनक और आश्चर्यचकित। तो आज हमने पढ़ा वर्ण व्यवस्था के बारे में, स्वर और व्यंजन। ठीक है, अक्षर, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे वर्तनी या मात्राओं के बारे में।